उस पे होगी ना। Class 11th science. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Beta, due to some technical problem, Rahul sir is not able to connect. He is trying to get it connect. Just wait for 1 or 2 minutes. He will be there shortly. In the meanwhile, you just all open your videos. Open your videos, everybody. अक्षय राज शर्मा, अक्षय है कि अक्षय है? आयुष गर्ग, open your videos. खुशी, खुशी यादव, निशान, प्रिंस यादव, Raj, everybody open your videos till the sir is coming. Class, did anybody face any problem joining this class? No, ma'am. I don't know why Rahul sir is not able to join it. Raj Yadav, open your video, beta. Ma'am. Sir is here, beta. Sir has entered into the class.
Rahul sir. ओके ओके मैम हो गई। Okay sir. Okay sir. Good morning, sir. नेटवर्क तो भगड़े चल रहा है ना। हाँ जून की Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आज नेटवर्क प्रॉब्लम है वरना मेरा सिस्टम भी को काम करता फर्स्ट क्लास। Morning, sir. चले एवरीबॉडी ओपन द वीडियोस। हर किसी ने वीडियो ऑन कर लिया? मेरी आवाज आ रही है? रजनी मैम आवाज आ रही है? Yes sir. Yes sir. Absolutely. बायो किस किस के पास है? थंब दिखाओ बायो वाले स्टूडेंट्स। क्या सर? बायो किस किस के पास है? हैंड रेज कर लें? हैंड रेज करो। बेटा आपकी बायो की क्लास अब केमिस्ट्री से जो भी आपकी क्लास है उससे मैसेज करेगी, जो टाइम टेबल में दिया उसी से ज्वाइन करना, ठीक है? अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल जो है आपका बायो की क्लास होगी। फर्स्ट पीरियड नहीं होगा, जो भी थर्ड या फोर्थ पीरियड जो भी है टाइम टेबल में वही पीरियड होगा, ठीक है? नाउ कल हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे थे। Oh, वी हैव स्टडीड द डायमेंशन, बहुत सारी डायमेंशन मैंने आपको बताई थी। स्नेहा शर्मा ओपन योर वीडियो। कुछ डायमेंशन और बता रहा हूँ मैं, बस 4 डायमेंशन और बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला वाला फ्रीक्वेंसी का 1/टाइम पीरियड होता है। डायमेंशन होती है इसकी t-1, यूनिट होती है इसकी पर सेकेंड और हर्ट्ज, पर सेकेंड और हर्ट्ज। बेटा इसे सरफेस टेंशन कहते हैं, आप 7th यूनिट में से पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता देता हूँ ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अब फोर्स की डायमेंशन होती है ml t-2, ये L, ये हो गया आपका mt-2। ये डायमेंशन में आपको इसके जो कुछ स्पेशल डायमेंशन बता रहा हूँ, क्योंकि आप न्यूमेरिकल करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। इसका फॉर्मूला भी मैं 7th यूनिट में बताऊंगा, लेकिन इसकी डायमेंशन याद कर लो ml-1 t-1 और यूनिट होता है इसका न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर। ये प्लांक कांस्टेंट है, इसे h से डिनोट करते हैं, h। इसके लिए फॉर्मूला होता है E = h न्यू। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड। इसके हिसाब से अगर डायमेंशन बनाओगे, जूल की वर्क की डायमेंशन ml/t-2 इंटू टी। इसकी डायमेंशन होती है ml/t-1। सिर्फ इतनी डायमेंशन आपको न्यूमेरिकली काम आने वाली है अभी। स्नेहा शर्मा, आर यू इन माय क्लास? स्नेहा 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 शर्मा, स्नेहा शर्मा, रजनी मैम, रजनी मैम। सर प्लैनेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखा है? E = h न्यू। E या एनर्जी है, h को प्लांक कांस्टेंट कहते हैं और f न्यू को फ्रीक्वेंसी। ओके सर। सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? ईटा लिखा हुआ है, ये n है, n। इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, इसे बोलते हैं ईटा। अभी आपके सामने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स
which you will face in the numericals of surface tension, coefficient of viscosity, and the Planck constant. That's why I have given these dimension also. These are the main dimensions. These are the main dimensions which will be used for numerical purpose. Now, the next topic is we are continuing their type of physical quantities. Type of physical quantities on basis of type of physical quantities on basis of dimensional analysis. On basis of dimensional analysis. Rajni ma'am, Rajni Bharadwaj ma'am. Yes, sir. ये स्नेहा शर्मा ने अब वीडियो खोला. स्नेहा शर्मा, आर यू हियरिंग मी? यस सर. आपका वीडियो ऑन नहीं था बहुत देर से ना. आप मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ. स्नेहा शर्मा आप सुन तो नहीं रही थी? नेटवर्क इशू हो गया था. You are first day in my class. नो सर. You have already taken the class previously. Yesterday you was not present. The first type, dimensional constant. Dimensional या dimensional less. पहले dimensional less कर लेते हैं, फिर dimensional कर लेंगे. Dimensional less constant. These are the physical quantities. पहले सुन लो एक बार. These are the physical quantities which have the value but no dimension as pi is equal to 3.14 होता है. एक एक्सपोनेंट होता है, अभी आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा एक्सपोनेंट ई. ये सब डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं. डायमेंशन लेस कांस्टेंट. देखो द फिजिकल क्वांटिटीज which have fixed value. Bhumik Chaudhary, which have fixed value. Bhumik Chaudhary. यस सर. बेटा मेरी क्लास में वीडियो ऑन करके आया करो. तुम्हें कल भी रिमूव कराया था मैंने, याद है तुमको 3 बार कहने के बाद भी. नहीं सर, वो कैमरा खराब हो गया जरा इसका. Physical quantities which have fixed value but not possess any dimension is called dimensionless constant. Is called dimensionless constant. That is pi, e, etc. Number 2, dimensional constant. Dimension होगी but value is constant. Dimension होगी but value is constant. Okay. The physical quantities.
which have constant value but possess dimension. कांस्टेंट वैल्यू होगी लेकिन डायमेंशन होगी. स्पीड ऑफ लाइट, कुमकुम कुमारी, कुमकुम कुमारी, कुमकुम, आशय राज शर्मा, आशय, आशय राज शर्मा, फ्यूजन. यस सर. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही आर है. यू हियरिंग मी? इनको क्यों नहीं आ रही? Yes, sir. आशय अभी सुरेश को इनको क्यों नहीं आ रही? मैं सीधे से पूछ रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा. स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है बेटा? पीयूष, यस व्हाट इज सर. द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट? आशय राज शर्मा, काशी मित्तल, Sir, 3 into 10 to the power 8 meter per the value of second. speed. Yes, but it is speed, so it possesses the dimension, but its value is constant. कल कैपिटल जी बताया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, Yes. what is its value? 9.8. 6.6. 1 into 10 to the power minus 11. Right, but it possesses the dimension. प्लैंक कांस्टेंट बताया था अभी, प्लैंक्स कांस्टेंट, it possesses the dimension but have the fixed value. बोल्टेजमैन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज होती हैं but they possess the dimension. Third one is dimensionless variable. Variable, these are the constant. डायमेंशन नहीं होगी लेकिन वेरिएबल होंगे, वेरिएट करेंगे. एनी एग्जांपल फॉर डायमेंशनलेस वेरिएबल? एंगल. Sir, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड. specific नो अदर. सेकंड वन इज स्ट्रेन, वो आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन एंगल में आपको पढ़ा चुका हूँ. दैट इज डायमेंशनलेस वेरिएबल. द वैल्यू ऑफ एंगल वेरिएट. That's why we call it dimensionless variable. Those physical quantities whose values are variable but does not possess any dimension. Example, angle. एक और होता है स्ट्रेन. आई विल टीच यू दिस टॉपिक स्ट्रेन इन 7th यूनिट ऑल्सो. नेक्स्ट इज डायमेंशनल वेरिएबल. possess the dimension but variable. Those physical quantities whose values are variable but possess dimension. सर एक बार रिपीट कर दीजिए. Those physical quantities whose values are variable
but possess dimension. बाकी की जितनी भी क्वांटिटीज हैं वेरिएबल होती हैं. फॉर एग्जांपल फोर्स, वर्क, इट इज वेरिएबल. एनर्जी एटसेट्रा. अब इनके यूजेस देखेंगे. यूजेस ऑफ डायमेंशन. फर्स्ट यूज है इसका कन्वर्जन ऑफ one system of unit in another system of unit. मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो अभी लिखना नहीं. जैसे आपका होता था the speed of light, the speed of train is 36 km per hour. फिर आपसे कहा जाता था इसको ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट में. निशान से करवा. निशान आप पार्टिसिपेंट में जाओ. तो मुझे होस्ट बनाओ, मुझे होस्ट बना दो. ओके. इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. कैसे करोगे? into 5/18. यस, ऐसे कर सकते. पहले अभी नोट नहीं करना. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर. 1 आवर में 60 सेकेंड, 60 मिनट. 1 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड. 0:0 0:0 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते थे. ये आपने मैथमेटिकली सीखा था फिजिकली में, तो फिजिक्स में थोड़ा बहुत. और ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड आ गया. बट वी विल यूज दिस सिस्टम यूजिंग द डायमेंशन. any physical quantity is represented in number and units. Any physical quantity. For example, नंबर एंड यूनिट. अब इसका लेंथ का यूनिट देखेंगे तो ये मेरा पेन ही है, मैंने कहा ये 10 सेंटीमीटर का है. तो 10 इज द नंबर and centimeter is the unit. Always all physical quantities is represented in numbers and units. And one system of is equal to another system means 10 meter is equal to 10,000 centimeter. Try to understand. Here the number N1 is 10 and unit is meter. Here number is 10,000, 1,000 and unit is centimeter. Are you understand? दीप्ति वर्मा, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नंबर और यूनिट में रिप्रेजेंट होती है. जैसे आप मम्मी ने बोला बेटा 1 किलो चीनी ले आओ, इनका 1 किलोग्राम ऑफ शुगर. मैं तो 1000 ग्राम लाऊंगा जी. राइट. अब नंबर चेंज हो गया, बस यूनिट भी चेंज हो गई.
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, if number is small, unit will be large. For example, 10 meter and 10,000 centimeter. This 10 is smaller than 1,000, but meter is greater than centimeter. ये बात दिमाग में बैठा लेना, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है. Never forget that. Overall, and what is dimension? As you know, the dimension is the power raised on the basic physical quantities. For an example, any dimension is represented by MLT, whether M के ऊपर 0 पावर हो या L के ऊपर 0 पावर हो या T के ऊपर 0 पावर हो या सब के ऊपर हो. One physical system of unit M1 is to power M, A, L1 is to power B, and T1 is to power C. Another system, M2 is to power A, L2 is to power B, and T2 is to power C. Whether this ABC कुछ भी हो सकती है, -1, -2, 0 कुछ भी हो सकती है, but the dimension is the power raised on the physical quantity. अब आप इस सिस्टम को, मतलब मान लो आप किलोग्राम को और ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो दूसरे सिस्टम में, तो दूसरे सिस्टम में N2 का निकालना है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा N1 M1 upon M2 is to power A, L1 upon L2 is to power B, and T1 over T2 is to power C. ABCs are the dimension. ABCs are the dimension on the physical quantity. Note very fast. Note it very fast. If you have noted, anybody show me the thumb. सर बोर्ड नीचे नहीं दिख रहा. कहाँ पर नहीं दिख रहा बेटा? Noted. Anybody show me the thumb? Only 2 minutes. Okay. Just note down a question. Very fast. To convert 1 Newton of force, 1 Newton of force in CGS unit. Force की एक CGS unit होती है, that is known as dyne. Dyne is the CGS unit of force. अब आप देखोगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT minus. ओके, मतलब अब याद रखना, मैं पूरा डायमेंशन लेके DIM लिखूंगा, आप पूरा क्लियर करना. DIM मीन्स डायमेंशन, राइट? सिस्टम आपका ये है. ABC की जगह आप A की पावर, यहाँ M पे पावर 1 है तो यहाँ पावर कितनी हो गई? 1. L पे पावर कितनी है? 1. T पे पावर -2. 1 वाला पावर SI सिस्टम है और सेकंड वाला और जो M2 वाला जो है, जो N1 M1 L1 T1 ये सब SI सिस्टम है. M2 L2 T2 CGS सिस्टम है. अब now you are discussing that 1 Newton of force, mass in SI system is kilogram and CGS system is gram. Dimension 1.
Length in SI system is meter and CS system is centimeter. Time in both the system is second. इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ N2 is equal to second upon second power minus 2. N2 is equal to how many gram in 1 kilogram? 1000. How many meter in 1 centimeter? 100. और ये तो 1/1 कैंसिल हो गया. Overall N2 is equal to आ गया 10 power 5 dyne. 1 Newton is equal to 10 to power 5 dyne. 1 न्यूटन में 10 to power 5 डाइन होता है.